अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है लाइव परफॉर्मेंस इन राज्यसभा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है लाइव परफॉर्मेंस इन राज्यसभा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कव्वाली टाइप चल रहा है ना कुछ? कल्चरल। राज्यसभा में भी इस तरह के परफॉर्मेंस होती है। ज़बरदस्त यार। इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक पर्सन दिखे हैं साइड की वीडियो में। यामाहा इंस्ट्रूमेंट। फेयरवेल टू रिटायर्ड एंड रिटायरिंग राज्यसभा। अच्छा, उनकी फैमिली। मोदी जी का ये स्टाइल है अक्सर हाल। ये विदाई पार्टी। ये धरती माँ है मेरी, ये अलग ऐलान लिख देना। मेरी इस जिंदगी पे इसके हैं एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है, दुनिया वाले जान जाएंगे। तुम मेरी कब्र के पत्थर पे क्या हिंदुस्तान लिख देना। खूबसूरत कलाम। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी करे दादा बाजा बदा 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 बाजा बगर, मेरी जान जाए
के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरी जान भी है कुर्बानी गंगो चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, 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 मेरी जान जाए वतन के लिए। भरत राम की तरह कर लो मिलाप, भरत राम की तरह कर लो मिलाप, भरत राम की तरह कर लो मिलाप। दोस्तों 2016 ऐ मेरे दोस्तों, भरत राम की तरह कर लो मिलाप, कर लो मिलाप, कर लो मिलाप। भरत राम की तरह कर लो मिलाप, भरत राम की तरह कर लो मिलाप, कर लो मिलाप। हो इतना करम संगठन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, संगठन के लिए जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। और दादा दादा करे दारे सा, सारे का पता पगरे सा, सरे का पता दादा पगा पता पगा पगरे का सा। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले। न मैं हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ, न मैं प्यारी प्यारी दुल्हन चाहता हूँ, न मैं चांद जैसा ललन चाहता हूँ, न मैं रोशनी की किरण चाहता हूँ, न बस्ती न सहरा न बन चाहता हूँ, न मैं आलिशान हवन चाहता हूँ, न मैं कीमती रहन चाहता हूँ, न मैं पैसा कौड़ी न धन चाहता हूँ, न हीरे न लाले चमन चाहता हूँ, न गुलशन न सहने चमन चाहता हूँ, न कलियों का मैं बागपन चाहता हूँ, न गुल और न मैं गुल बदन चाहता हूँ। खुदा मैं तुझे ही चमन चाहता हूँ, खुदा मैं तुझे ही चमन चाहता हूँ, खुदा मैं तुझे ही चमन चाहता हूँ। यही धरती गंगो चमन चाहता हूँ, यही धरती गंगो चमन चाहता हूँ। मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ, मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ, मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ। तिरंगे का अल्लाह कफन चाहता हूँ, सरहद पे मुझको
मिले तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, कफन के लिए तिरंगा उड़ाना, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। ओके जी जनाब, बहुत ही आला, मज़ा आ गया, बहुत आला। ताज़ा हो गई मेरी, अच्छा लास्ट में तो इसने कमाल ही कर दिया। कमाल ही कर दिया। अच्छा चाहता हूँ वाला जो बन, हाँ वो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, मैं वो भी नहीं चाहता हूँ, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। आखिर में तो इन्होंने बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, और कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात इन्हें सुन रही थी, कितनी बड़ी बड़ी अच्छा आपको पता है ये कुछ मुझे लग रहा है फेयरवेल पार्टी थी, और जिसके अंदर रिटायरिंग या रिटायर्ड जो हो रहे होंगे ऑफिसर्स या जो लोग होंगे राज्यसभा के, बिल्कुल। तो उनके लिए रखी गई होगी, तो उसी में ये लाइव परफॉर्मेंस हुआ होगा। अच्छा उसमें भी वतन की मोहब्बत, वतन की मैं मोहब्बत। एक एक चीज़ मैं मतलब नोट करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, कि इनका खेल भी टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनका हंसी मजाक भी टेक्नोलॉजी, तालीम, अच्छा स्टार्टअप्स, ये सारी चीज़ें। अगर एक अलविदाई पार्टी हो रही है उसमें भी हुब्बुल तो उसमें भी अपने वतन की मोहब्बत के खूबसूरत किस्म के नगमा, और पता नहीं कितनी परफॉर्मेंस इसमें मज़ीद हुई होंगी। ये तो एक परफॉर्मेंस थी, बाकायदा टैबलो हुए होंगे या बच्चों के टैबलो हुए होंगे, जिसमें आर्मी के जवान बने होंगे बच्चे, दहशतगर्दों को मारा होगा, फिर और मज़ीद मिली नगमे हुए होंगे, कोई हो सकता है कि ड्रामा टाइप होंगी, बड़ी स्पीचेस होंगी 100%। तो इन्हें देखकर, इनका गाने का अंदाज़ देखकर आपको, इन्हें देख के आपको कौन याद आ गया? अच्छा इनकी एक मुझे अलग ही इंफरादियत लगी, मुझे लगा कि वो जिस तरीके से मतलब गा रहे थे अपने कलाम को, तो उसमें डूबे हुए थे, एक एक वर्ड की जो अदायगी कर रहे थे उसमें बड़ी सच्चाई थी, और वो असरअंदाज हो रही थी सुनने वाले पे। आपने देखा मोदी जी क्लैप कर रहे थे बकायदा, बिल्कुल, ठीक है, आखिर में मतलब वो इंस्पायर हुए, बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, मतलब उनको बहुत पसंद आ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आपको कैसे लगे? मुझे भी बहुत अच्छे लगे, लेकिन इन्हें देख के मुझे नुसरत फ़तेह अली ख़ान का थोड़ा सा एक झलक याद आई, हाँ। क्योंकि ये जो स्टाइल है ना, इस तरह से कव्वाली वाला स्टाइल तो समझे। हाँ, तो ये स्टाइल है, मैं सबसे पहले हमने उन्हें ही देखा, और फिर बहुत सारे लोग उन्हें उस्ताद मानते हैं, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो। आप हमने जो लता जी की वीडियोस देखी थी, तो उसमें आपने कहा था कि म्यूज़िक की, सिंगिंग की, कला की तो कोई सीमा है ही नहीं, कोई बाउंड्री है ही नहीं। तो आपको पता है जितना लता जी को यहाँ पसंद किया जाता है, उतना ही नुसरत फ़तेह अली ख़ान को वहाँ पसंद किया जाता है। अच्छा आपको नहीं लगता आर्टिस्ट को लेकर फ़र्का नहीं है? नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन वैसे हमने देखा भी नहीं। हाँ, जैसे कि हमने देखा उमर शरीफ यहाँ से गए थे, ठीक है, अभी तो पाबंदियाँ हैं, क्योंकि अभी हालात ऐसे हो गए थे, तो जिसकी वजह से, लेकिन आकर बहुत तारीफ़ कर रहे थे इंडिया की, सभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। नसीम विकी हैं और शकील सिद्दीकी हैं, अली ज़फ़र हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि हमें इंसल्ट का सामना करना पड़ा, या हमारे साथ उन्होंने फ़र्क किया, या हमें डिग्रेड किया, कभी मैंने किसी के मुँह से ये नहीं सुना। और ये जिस तरीके से बैठ के गा रहे थे ना, इस तरीके से किसी ज़माने में नुसरत फ़तेह अली ख़ान गाते थे, तो उनके बराबर में राहत फ़तेह अली ख़ान बैठते थे। यानी कि वो जो बैक पे आवाज़ निकालते थे ना, तो बहुत पुरानी बात है, मेरा शायद बचपन था, तो कोई कवाली चल रही थी, तो जब पीछे से जब आवाज़ दी ना राहत फ़तेह अली ख़ान ने उनके बराबर में जब आवाज़ निकाल के गाया, जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने जो सपोर्ट किया बराबर में जो बैठे हुए, मैं उसी वक्त हैरान हो गया था, परेशान हो गया था कि यार, मैं भी परेशान हो गई, हैरान हो गई। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी बात को आप भले ना समझें। नहीं, मैं समझ रही हूँ, तभी तो मुझे राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ ने इतना इंस्पायर किया उस टाइम पे, जब उन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता था, वो बराबर में बैठे हुए थे। मैं कह रहा था ये बहुत नाम कमाएंगे, ये तो बहुत ऊपर जा सकते हैं, इनकी आवाज़ जो है। अच्छा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ ऐसी थी, कला उनके अंदर बहुत थी, बहुत अच्छे तरीके से वो कंट्रोल था उनके अंदर, लेकिन एक होती है ना कि आवाज़ की खूबसूरती की बात हो रही है, वो कवाली के हिसाब से सही थे,
लेकिन वो होता है ना कि सॉन्ग के हिसाब से भी म्यूज़िक और लव स्टोरी और ये वो सारी चीज़ें भी होती हैं, उनके हिसाब से वो नहीं था। लेकिन आवाज़ उनकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। एक होता है हर इंसान की अपनी पसंद होती है, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे उस वक्त भी मैं हिल गया था जब उन्होंने पीछे से एक आवाज़ लगाई थी ना, आलाप लगाया था राहत फ़तेह अली ख़ान ने, तो मैं कह रहा था कि ये हैं, ये हैं असली जैम। अच्छा, मेरा एक अपनी पसंद होती है। वो अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं इंसान की। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान की बात करें या पाकिस्तान आउट ऑफ द पाकिस्तान की भी बात करें तो उनको मतलब उनको कोई कॉम्पिटेट कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, उनके कलाम को लेकर, उनकी आवाज़ को लेकर। और आज भी छोटे छोटे से क्लिप्स आपने देखा होगा, बहुत वायरल हो रहे होते हैं। और NF के नाम से और इतनी शेयरिंग इतने पोस्ट हो रहे होते हैं, लोग आज भी उनको बहुत पसंद करते हैं सुनना। बहुत ठीक है, तो उनका तो मैं ये कहूँगी कि एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है, एक अलग ही लोग हैं जो हमेशा मतलब मुझे तो लगता है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि उनका नाम बोलेंगे लोग, कुछ लोग हमेशा तो याद रखेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं बहुत कि जिनका पीछे। जैसे लता जी हैं या मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, रफ़ी सिंगर पता नहीं आप, तो जिनका तो कोई नेमो बदल है ही नहीं। और मैंने वही कहा था कि ये जो हम फेस देखते हैं आर्टिस्ट के, एक्टर, हीरो हीरोइन के, इनके पीछे जो खूबसूरत वॉइस हैं, इन्हीं की वजह से आज हमें वो इतना अच्छे लगते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, हमारे कानों में रस घोलती हैं। बिल्कुल। ये ऐसी आवाज़ें हैं जो वाकई अगर आप अगर बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी सुनो, आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं सॉन्ग सुन लेती हूँ और वाकई आपको अच्छा फील होता है। अच्छा, सॉन्ग मैं कब सुनता हूँ? जब आपको जागना होता है रात में। नहीं, मैं सॉन्ग जब सुनता हूँ कि जब मुझे मोटिवेट होना होता है। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, रात में आप सुनते हैं ना कर हर मैदान फतेह, एडिट करनी होती है या जो भी होता है, तो मोटिवेट होने के लिए और जागते रहने के लिए, जब चाय भी ना हो, जब चाय बना के देने वाला भी कोई ना हो, जब चाय देने के बनाने वाली सो रही हो, तो फिर हम क्या करें, मतलब अच्छा चलो है। लेकिन वाकई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और बड़ा अच्छा सेटअप था और इनकी आवाज़ में बहुत दम था, बहुत। और ये वाकई बहुत बड़े वहाँ के सिंगर, कवाली गाने वाले होंगे। कवाल बोलकर आप अटक गए। अच्छा, तो ये वाकई एक इनका नाम होगा क्योंकि ये जिस जगह पर परफॉर्म कर रहे हैं, और जो इनकी आवाज़ में, अच्छा इनकी आवाज़ में बहुत दम होना चाहिए, निखार बहुत था। अच्छा, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में बड़ा फेमस है और बड़ा फेमस हुआ था, जो कि उनकी एक कवाली थी, एक नात थी, बड़ी फेमस हुई थी, जो जिनका मर्डर हो गया था। अच्छा, हाँ मैं समझ गई, वो अजीज़ मियाँ कव्वाल के, वो अमजद साबरी साहब बहुत फेमस हुए थे। पिछले से 3 से 4 साल हो गए कि रमज़ान के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी, कत्ल हुआ था, उनकी गाड़ी में उन्हें फायर करके हलाक कर दिया गया था। उसी दिन सुबह सहरी की ट्रांसमिशन में वो लाइव भी आए थे समा पर, और उनका एक कलाम था कि क्या था, मैं कब्र अंधेरी में, बहुत वायरल। अमजद साबरी साहब की एक डेथ हुई थी जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, एक वो उनका एक कलाम, तो इनको सुन के वो भी याद आ गए मुझे, क्योंकि कवाली से रिलेटेड या इस तरह के कलाम जो गाते हैं, तो अच्छा इनमें एक अपना ही एक जज्बा होता है, ये इस टेम्पो में। अच्छा, पता है सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर हम सबको एक ही सफ में खड़े करते हैं ना, हम सब एक जैसे पहचान है। ये हमारी, मैं ये कहूँगी कि हमें इतनी तमीज़ नहीं है कि हमें कव्वाली का इतना पता नहीं है, और शुरू से हम जैसे कि NF को सुनते हुए आए हैं, लेकिन हर किसी की आवाज़ में, हर किसी के अंदाज में, हर किसी की एक अलग पहचान है, एक अलग इंफरादियत है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि NF आपको इतने, मतलब आपने कहा कि ज़्यादा बहुत अच्छी वॉइस नहीं थी, जबकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये आप बैठे हैं वालिन पे मेरी, ये बहुत एंड लगा आपको, ये अच्छा था। हो सकता है ये ऐसा हो कि, अच्छा या तो कभी मुझे कभी लगता है ऑडियो का भी मसला हो सकता है, ऐसा हो शायद आपको लगा हो दबी हुई, क्योंकि आपकी नहीं दबी हुई आवाज़ है, जबकि उनकी आवाज़ बहुत उभरती हुई है। अच्छा, आपको पता है एक चीज़ बहुत मशहूर है कि नशा चाय का और कलाम बुल्ले शाह का, आवाज़ नुसरत की और ठोकरें ज़माने की, परफेक्ट कॉम्बो है। तो यानी कि नुसरत की, अच्छा आपको पता है ऐश्वर्या की एक मूवी में भी आ चुके हैं वो,
बिल्कुल। और एक वो कैसा खुमार है, धड़कन फिल्म में भी इनका है ना, हाँ, दूल्हे का सेहरा दूल्हे का सेहरा सुहाना। बिल्कुल। बाकी पूरी दुनिया में फेमस है। और मैंने सुना है कि जापान में इनको बड़ा पजीराई मिलती थी, चाइना में, जापान में, मैंने सुना अच्छा। है बहुत इनके फ़ैन थे। इंडिया में तो ज़ाहिर सी बात है, जापान का मैंने सुना है कि बड़ा इनके मानते थे। हाँ, फीचर्स नहीं लगते थे थोड़े थोड़े। तो मैंने सुना है कि जापान में बड़ा इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग थी, सुना है। लेकिन अब सच झूठ ये तो मतलब ये बहुत सुना था कि जापान में इनको बड़ा माना जाता है। और एक बात और, यहाँ एक और मुझे इस तरह के कलाम पढ़ने वाले बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, जो इस तरह के सूफियाना कलाम या इस तरह के शायर सिंगर हैं, कैलाश खेर। मैं कहता हूँ कि कमाल है, कमाल। अच्छा, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो यूनिक हैं, वो जिनको आप भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल यूनिक उनका अंदाज। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर हम एना फैकी की बात करें तो जैसे जीते जी उनको इतनी पजीराई नहीं मिलती, बिल्कुल इतने फेमस नहीं होते थे, वो भी फेमस थे, अब बहुत फेमस। तो ऐसे है कि क्रेज है लोगों को। असल में उन्होंने इतना रिकॉर्ड किया हुआ है, कलाम इतना रिकॉर्ड है, उनके सॉन्ग्स, उनके गाने। तो मैं कहता हूँ कि आज यंग जनरेशन, आज जैसे सोशल मीडिया आम हुआ ना, पहले एक होती थी कैसेटें, सीडीज़, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती थी, लेकिन अब एक चीज़ को लोगों तक पहुंचने में आसानी बहुत हो अच्छा, गई। कैलाश खेर का मुझे एक सॉन्ग याद आ गया। बचपन में जब वो बजा करता था तो मैं डांस करा करती थी, मतलब मेरा एक बॉडी पार्ट थिरकने लग जाता था। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, मतलब क्या। थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा वो अभी मैंने सुना किसी की आवाज़ कि एक शख्स कह रहा है कि थोड़ा सा गा के सुनाए। अच्छा, देखिए, मैंने आपकी दिल की आवाज़ पहचानी। बेशक हम लाइव नहीं है, लेकिन उनकी दिल की आवाज़ मैंने सुनी। लेकिन 2 से 4 जुमले पक्के जाने चाहिए। पक्के वाले ना याद है, वैसे बचपन का है लेकिन अभी भी याद है। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, आहा जी, ओ जी, हो गई मैं हम आपके दीवाने। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो इसी के साथ ही आज का शो समाप्त होता है। दोबारा हम आपसे किसी और दिन मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए अलविदा।